महिलाओं के आईपीएल की शुरुआत के पहले स्मृति मंदाना ने कहा था कि विराट कोहली की लेगेसी को वो आगे ले जाएगी। तब लोगों को यकीन नहीं था कि वो इस बात को इतना सीरियसली ले रही हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है विमेन आईपीएल में उसको देखकर आरसीबी के फैंस जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। तो कह रहे हैं जितने आंसू हमने जनाना टीम को लेकर बहा दिए हैं उतने तो मर्दाना को लेकर बीते एक दशक में नहीं बहाए थे। वैसे हरमनप्रीत ने भी कहा था कि रोहित शर्मा की लेगेसी को आगे ले जाएंगी, और वाकई में जो डोमिनेंस मुंबई इंडियंस ने दिखाया है यार, वो एक्चुअली में मुंबई इंडियंस वाला है। जबरदस्त मतलब एक तरफा मैच 9 विकेट से रौन देना। मुझे लगता है कि स्मृति मंदाना सिर्फ ये इस मैच में यहीं पर मुस्कुराई थी, क्योंकि यहां पर टॉस करने आई थी और टॉस जीत गई। हालांकि आरसीबी के पास सबसे बड़े स्टार्स हैं, सबसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप इनके पास है। इंग्लैंड के कप्तान से लेकर पेरी से लेकर रिचा इनके पास है, सारे बॉलर बैट्समैन सब इनके पास भरे पड़े। लेकिन वो कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, एग्जैक्टली वही इनकी कहानी है। सुर लय ताल सब गायब है। पिछले मैच में टॉस जीता, गेंदबाजी कर ली, उसके बाद फिर लगा कि यार बल्लेबाजी करके लोग जीते तो बल्लेबाजी कर ली, लेकिन पूरे मैच में कहीं नजर आ। और ये उदास चेहरे इस बात की कहानी को बयां करते हैं कि आरसीबी खेमे में चारों तरफ मायूसी है। मतलब पेरी से लेकर स्मृति मंदाना के चेहरे जो हैं ये अपने आप बयां कर रहे हैं कि किस दौर से वो गुजर रहे हैं। हालांकि ऐसे चेहरे हमने पहले भी कई बार देखे हैं। आरसीबी डगआउट को लेकर लगता है यार कि वो एक लाइन ही नहीं आती कि यार ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। एक्चुअली में ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। आरसीबी चोकर एक्चुअली बन गई। हालांकि 2 ही मैच हुए, लेकिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग ये मैच रहा। मतलब इतने बड़े बड़े नाम और इस लेवल पे हल्की परफॉर्मेंस, और जिस लेवल पे डोमिनेट करके हराया है मुंबई इंडियंस ने, मतलब क्या ही। मुंबई इंडियंस की डोमिनेंस को आप ऐसे समझिए कि फिलहाल वो चार्ट पर टॉप पर है, रन रेट उनका टॉप पर है। साहिल ईशक जो हैं वो पर्पल कैप होल्डर हैं, और मैथ्यूज जो हैं वो ऑरेंज कैप होल्डर है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यकीन नहीं हो रही है कि साहिल हक जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की 6 विकेट ले चुकी हैं, पर्पल कैप लिए बैठी हैं, उनको बेस प्राइस पे खरीदा गया था 10 लाख रुपए के, और मैथ्यूज तो अनसोल्ड थी, और अनसोल्ड से 3 विकेट और ये बल्लेबाजी, ये स्ट्राइक रेट क्या कर रहे थे। मतलब कौन लोग थे जो ऑक्शन में बैठे। 35 बॉल पे 77 रन हैली मैथ्यूज ने मारे, 3 विकेट निकाले थे 28 रन देके। पहली ओवर में गेंदबाजी करने आती हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी करने आती हैं, और शॉट्स तो यार मतलब अनलिमिटेड है। वैसे भी मुंबई इंडियंस जो है उसका कैरिबियन इश्क अलग लेवल का है। आप याद कीजिए शुरुआत में डीजे ब्रेवो, फिर सिमंस आए थे और केरन पोलार्ड। मुझे तो ये पोलार्ड की एकदम कॉपी लगी। मतलब पोलार्ड जो शुरुआती दिनों में आकर गेंदबाजी करते थे, विकेट निकाल लेते थे, और बल्लेबाजी करने आए तो 1 मैन शो करते थे, वही यहां पर देखने को मिला। क्या गजब के शॉट से, मतलब शॉर्ट पिच बॉल आई, खड़े खड़े से मारा, पार हो गई। और पर्पल कैप होल्डर है, ये अनसोल्ड गई थी। कौन मानेगा। मतलब मैं कह रहा हूं जिन्होंने ऑक्शन करवाया था उनको सच में चुल्लू भर पानी लेके शर्म से डूब मरना चाहिए। इधर आरसीबी की लिस्ट देखिए, क्या बड़ा पैसा खर्च किया। इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर आप इतनी गंदी हार रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कुछ टीमें जो हैं वो अपने साथ मनहूसियत लेकर आती हैं, और आरसीबी का डगआउट जो है वो मनहूसियत से भरा पड़ा है। मतलब इतने बड़े बड़े नाम वहां पे आपने देखे, क्रिस गेल, एवी डिविलियर्स, विराट कोहली, कोई ट्रॉफी नहीं। यहां पे भी स्मृति मंदाना, पेरी, कोई ट्रॉफी नहीं। हालांकि आरसीबी के फैंस जो है उनका धैर्य जो है वो भी जवाब दे रहा है, और यही वजह है कि कई फैंस ऐसे हैं जो बदतमीजी पर उतर आए हैं। हमने सोशल मीडिया खंगाला जब, तो स्मृति मंदाना को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो एब्यूजिव वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपसे कहेंगे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको गाली देने का अधिकार नहीं है अगर आप सच्चे फैंस हैं तो। इस पूरे मैच में अगर आरसीबी कहीं पर आगे थी तो वो फैंस में थी। मतलब एक पोल करवाया गया था कि कौन सा कैप्टन है जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो उसमें स्मृति मंदाना को हरमनप्रीत कौर से कहीं ज्यादा आगे दिखाया गया, जो दर्शाता है कि आरसीबी के पास एक लॉयल फैन बेस तो है, लेकिन क्या काम ऐसे लॉयल फैन बेस का जो टीम को गालियां दे, या फिर जिसकी टीम या परफॉर्म ना कर पाए। मेरे को लिस्टलेस जाना कि मतलब ये कोई मनहूसियत है जिसकी वजह से ऐसा है, या आरसीबी में अच्छे लोग जाकर कर नहीं पाते हैं। क्योंकि यही स्मृति मंदाना T20 वर्ल्ड कप पे मार रही थी, यही पेरी छाई हुई थी, गदर मचाई थी, नाइट जो है वो शानदार खेल रही थी, ऋचा घोष आप याद कीजिए आउट ही नहीं हो रही थी, और शिखा विकेट ले रही थी। यहां पर
रेणुका विकेट ले रही थी और यहां पर ना रेणुका से विकेट निकल रहे, ना ऋचा के बल्ले से उतनी स्पीड से रन निकल रहे, पेरी चल नहीं पा रही, मंदा से रन नहीं आ रहे। हो क्या रहा है? नाइट आती ही चली गई। डीआरएस इनका इतना घटिया था जिसको लेकर चर्चा हुई कि शायद ऋचा घोष यहां पर आउट थी, क्योंकि सभी को लगा कि यहां कुछ हुआ था, लेकिन डीआरएस ने दिखाया नहीं। इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। हरमनप्रीत कौर जो है थोड़ी शॉक हो गई थी। लेकिन ये यार मैच जो है ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। तो क्या हम ये मान लें कि दिल्ली वर्सेस मुंबई फाइनल? कुछ नहीं बदला ना। याद कीजिए ना, शुरुआती दौर में भी दिल्ली अच्छी टीम थी, मुंबई अच्छी टीम थी, आरसीबी वहां भी चोकर थे, यहां भी चोकर है, और बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है। विराट कोहली को फिर लोग याद कर रहे थे, मतलब मीम बन रहा था कि यार मैच आ रहे तो विराट कह रहे हैं। आरसीबी की दिक्कत ये है कि वो 18 ओवर में ऑल आउट हो गई, मतलब 20 ओवर पूरे भी T20 में नहीं खेल पाए और 159 पे वो ऑल आउट हो जाते हैं। गेंदबाजी करने आते हैं। पिछले मैच में 223 रन खाए थे और इस बार 14 ओवर में ठोक कर खत्म कर दी थी। यस्टिका भाटिया आई, शुरू में उन्होंने मारे, मैथ्यूज ने मारे, ब्रंड ने 50 रन मार दिया। स्मृति मंदाना से पोस्ट मैच पूछा गया कि आपकी गेंदबाजी क्या हो गया है, तो उन्होंने कहा कि यार हमारे पास 6-7 बॉलर हैं, हमारी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, ये मैच 2 हमारी किस्मत खराब रही। छोटे टूर्नामेंट ये होते हैं, हमारी कोशिश रही कि हम अगले मैच में कम बैक करें, 2 मैच अच्छा करेंगे तो आपको हम पॉइंट टेबल पर अच्छे नजर आएंगे। उधर मैथ्यूज का कहना था कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुंबई इंडियंस में हमें फ्रीडम मिल रहा है और उस फ्रीडम को मैं एंजॉय कर रही हूं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और इसने मुझे आजादी दी है कि हम अच्छा करें। हरमनप्रीत भी कह रही कि यार मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि पर्पल कैप हमारे पास है, ऑरेंज कैप हमारे पास है, टीम में टॉप पर हम हैं, मेरी तो बल्लेबाजी ही नहीं आई। सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारी तरफ से और हम बस लेगेसी को कैरी ऑन कर रहे हैं। सवाल फिर वही है कि आरसीबी की क्या है, मतलब कोई टोटका वोटका कुछ तो हो यार, इसमें दिक्कत है इस टीम में, मतलब इस डगआउट में, इस नाम में, इस जर्सी में, जो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को फ्लॉप कर दे रही है। क्या आरसीबी कम बैक कर पाएगी? मुझे लगता है आगे मैचेस वो जीतेंगे क्योंकि हल्की टीमों से मुकाबले होंगे। 2 बड़ी टीमों से वो मैच हार चुके हैं, लेकिन लेट्स जस्ट होप कि चीजें बदले। और पेरी और आज केर के बीच में भी कंपटीशन चल रहा था सोशल मीडिया पर कि कौन ज्यादा क्यूट है। आपको कौन लगती है, पेरी या केर? मैं पेर कैरी पे मेरा फाइनल है।